बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। अगले महीने 14 मार्च से सऊदी अरब में कफ़ालत का नया निज़ाम शुरू होगा। इसके मुताल्लिक हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई। वक्तन फ़वक्तन सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो भी मालूमात आती रही, हमने आप लोगों को आगाह किया। हमारी ये नए निज़ाम पर वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था कि हमारे परदेसी भाइयों को वो तमाम मालूमात मिल जाए जो नए निज़ाम में होंगे, ताकि अगर इनको कोई भी मसला पेश आए तो इनको पता होगा कि ये मसला कैसे हल होगा, हमें इस मसले के साथ कैसे डील करना है। लेकिन अभी तक मैंने देखा कि हमारे परदेसियों, काफ़ी ज़्यादा परदेसियों के जहन में गलतफहमी है, गलतफहमी का शिकार है। लोग यही सोचते हैं कि 14 मार्च आएगा तो सऊदी अरब में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। ये निज़ाम सऊदी अरब ने बहुत सोच समझ कर ये निज़ाम बनाया है। निज़ाम में जो तब्दीली की गई है बहुत सोच समझ के की गई है। इससे गैर मुल्कियों को फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ गैर मुल्कियों को नुकसान भी है। इसके साथ सऊदियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इस नए निज़ाम से। आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी चंद जो दो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि बस 14 मार्च आ जाएगा, हमारा जिधर मर्जी होगा हम उधर तनाजुल कर लेंगे, हम उधर चले जाएंगे। अब मौजूदा कफील से हम या कंपनी से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं, हम इसको छोड़ के 14 मार्च को हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने इस कंपनी कफील के साथ कंट्रैक्ट करना होगा। वो आपका जितना टाइम का भी कंट्रैक्ट होगा वो कंट्रैक्ट आप पूरा करोगे। उसके बाद आपको अगर जॉब की कोई अच्छी ऑफ़र आए तो आप उसी जगह में जा सकते हैं। वो भी जो कानूनी तकाजे जॉब पूरे करेगा तो उसके हिसाब से आप जा सकोगे। एक तो आप जिस पोजीशन पे जा रहा हो आपके महीने से मैच कर रहा हो, आपके महीने से मैच करना उस पोजीशन का ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको उस दूसरी कंपनी से ऑफ़र हो और वो भी जो वेबसाइट है उस पर ऑफ़र हो, तो उसी कंडीशन में आप लोग ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हो। दूसरी जो अहम चीज़ है जो आप लोगों के साथ क्लियर करना ज़रूरी है, वो तो काफ़ी लोगों के जहन में ये गलत चीज़ है। अब चीज़ ये है कि कौन से लोग इस नए निज़ाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। नए निज़ाम से किन महीनों वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी वायरल हो चुकी थी कि इसमें जो अफरादी महीने हैं, जैसे साय के ख़ास हो गया, आमिल मंजिली हो गया, आमिल ज़रा हो गया, आमिल मवेशी हो गया या हारिस मंजिली हो गया, ये अफरादी महीने हैं। इन लोगों का नए निज़ाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पुराने वही कफ़ील के सिस्टम में होंगे, इनका नए निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो कमर्शियल महीने हैं उनमें भी कुछ महीने ऐसे हैं जिनके बारे में सऊदी हुकूमत ने क्लियर कट कहा था कि ये लोग नहीं उठा सकते फ़ायदा। नए निज़ाम से सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो स्किलफुल हो, जो हुनरमंद लोग हो, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कंप्यूटर के फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल के हो, प्लम्बिंग में हो, मैकेनिकल में हो या किसी भी दूसरे फील्ड में हो। जो स्किलफुल लोग हो वो सिर्फ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्किलफुल लोग कैसे कैसे होंगे। अब देखो, एक बंदे का काम वो इंजीनियर का करता है या सर्वेयर का काम करता है, जॉब उसका पोजीशन सर्वेयर है, लेकिन उसके इकामे पर उसका जो ऑक्यूपेशन लिखा है, महीना लिखा हुआ है, वो मेन चीज़ है। अगर वो लेबर का है, जनरल लेबर का है या आमिल ममारी का है, बिल्डिंग लेबर का, तो वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। जिनके महीने लेबर के हैं, वो किसी भी तरह के लेबर हो या आमिल तंजीफ हो, आमिल ममारी हो या आमिल हो या आमिल आम हो, तो ये लोग कोई भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो अपना तनाजुल नहीं कर सकते। ये क्लियर होना चाहिए। आज सुबह भी मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है कि साजिद भाई, आपकी कंपनी बंदे ले रही है ना। मैंने कहा बताओ क्या क्या हुआ है। बोलता है यार, जो अगले महीने से वो नया निज़ाम शुरू हो रहा है ना, तो हम आपकी कंपनी में आ जाते हैं। मैंने कहा आपका महीना क्या है। जब मैंने उसका देखा, महीना उसका आमिल ममारी है। मैंने कहा भाई साहब, आप तनाजुल ही नहीं कर सकते। जब नया निज़ाम से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप सिर्फ नॉर्मल जो तनाजुल होता था उसी तरह आप कर सकते हैं। बाकी जो नया निज़ाम में इससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपना इकामा निकालना है। अपने इकामे पर आपने महीना देखना है। अगर आपका महीना लेबर का है तो और आपकी पोजीशन अच्छी है, तो सबसे पहले आपको महीना चेंज करना होगा। जब आपका महीना चेंज हो जाएगा, वो फ़नी या इस तरह का महीना हो जाएगा, तो उसके बाद आप नए निज़ाम से फ़ायदा उठा सकोगे। लेबर के महीने में आप कभी भी नए निज़ाम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर ऐसा हुआ कि 14 मार्च के बाद जो बंदा जिधर चाहे उधर तनाजुल करके उधर चला जाए, कंपनी छोड़ के, कफ़ील के साथ काम छोड़ के, नहीं जी मुझे फ़लाँ जगह में काम मिल रहा है, मैं आपके साथ नहीं कर रहा, मैं उधर चल जा रहा हूँ, तो इससे पूरा लेबर मार्केट, पूरा निज़ाम
दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सऊदी हुकूमत ने बस बिना सोचे समझे एक नया निज़ाम शुरू कर लिया कि परदेसी का जिधर मर्जी है अगर मुल्कियों का वो उधर जाके काम करे। इसके लिए कानून है, कवायद व ज़वाबित इसके लिए मुकर्रर किए हैं कि हर बंदे के लिए इस कवायद ज़वाबित पर, इन शराइत पर पूरा उतरेगा, उसके बाद वो एक कफ़ील को छोड़कर या कंपनी को छोड़कर दूसरी जगह में वो काम कर सकता है। इनमें ये चीज़ें आपको जहन में रखना ज़रूरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके जो डाउट थे, गलतफहमियाँ थी, वो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।